नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। अर्जुन राम मेघवाल देश के नए विधि एवं न्याय मंत्री बने। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का दायित्व दिया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को होगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला हॉकी के 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये रेलगाड़ी यात्रियों को तीव्र, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत से देश की गति और प्रगति प्रदर्शित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और नई सुविधाएं देश के दूरदराज के इलाकों तक ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना न केवल लोगों का जीवन को आसान बनाती है, बल्कि समाज को सशक्त भी बनाती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के तीव्र विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पुनर्विकसित स्टेशनों पर सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी और यहां रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। श्री मोदी ने ओडिशा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण भाग का लोकार्पण किया। उन्होंने संभलपुर तितलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण, मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुदा जांगा के बीच नई ब्रॉडगेज रेल लाइन तथा बिचुपली झारतरबा के बीच नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों का निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो आयोजित किया गया है। इस एक्सपो का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण रखा गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक नॉवल संग्रहालय में एक दिन भारतीय संग्रहालय की निर्देशिका कर्तव्य पद के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभंकर चेन्नापट्टम कला शैली में लकड़ी से निर्मित डांसिंग गर्ल का एक समकालीन संस्करण है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी विमोचन किया। ये संग्रहालय देश की समृद्ध सभ्यतागत संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाओं, बड़ी हस्तियों के विचार और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार का विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाह पर विभागों में परिवर्तन किया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को पूरा करने के लिए टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने के लिए लोगों से आग्रह किया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि शिवकुमार संसदीय चुनाव तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री के रूप में कुछ विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को निर्धारित किया गया है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम बेंगलुरु में होगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शाम 7:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू खेल से संबंधित कानून को सही ठहराया है। न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने बैलगाड़ी दौड़ से संबंधित महाराष्ट्र के कानून को भी सही ठहराया है। पोंगल उत्सव के दौरान तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल आयोजित किया जाता है। इस पीठ में शामिल न्यायाधीश अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी.टी. रवि कुमार ने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने पशुओं से जुड़े खेलों से संबंधित कर्नाटक सरकार के इसी प्रकार के कानून को भी वैध ठहराया। उच्चतम न्यायालय ने पिछली कई सदियों से खेले जा रहे जल्लीकट्टू खेल को वैध ठहराते हुए राज्यों की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और अमेरिका के नीति से संबंधित रक्षा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कोलिन काहल ने कल वाशिंगटन में भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 17वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक सद्भावपूर्ण माहौल में हुई और सार्थक रही। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा भागीदारी के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। अमेजॉन वेब सर्विस ने 2030 तक भारत में क्लाउड अवसंरचना में $12.7 बिलियन निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। एक वक्तव्य में अमेजन वेब सर्विस ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर अवसंरचना में सुनियोजित निवेश प्रत्येक वर्ष भारतीय व्यवसाय में 1,31,700 पूर्णकालिक समकक्ष अनुमानित औसत नौकरियों को समर्थन देगा। क्लाउड मंच स्टोरेज, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 200 से अधिक सेवाओं का अवसर प्रदान करता है। ये प्रस्तावित निवेश ऐसे समय में आया है जब भारत बड़ी कंपनियों के निवेशों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। अमेजन वेब सर्विस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडम सेलेफ्स्की ने कहा कि भारत के बाजार में अद्भुत ऊर्जा और उच्च विकास की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में सिस्को सिस्टम्स ने घोषणा की कि ये अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए भारत में विनिर्माण की शुरुआत करेगी। वहीं एप्पल इंक सप्लायर फॉक्सकॉन तेलंगाना में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए $500 मिलियन का निवेश करेगी। महिला हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच एडिलेड में खेला जाएगा। हॉकी मैचों की ये श्रृंखला आगामी हांगझाओ एशियाई गेम्स 2023 के लिए भारतीय महिला टीम की तैयारियों का हिस्सा है। हांगझाओ एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर महीने में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम विश्व में तीसरे नंबर की टीम है, जबकि भारतीय टीम का रैंक 8वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी 19 मई से 21 मई के बीच जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के G7 शिखर बैठक के दौरान आमंत्रण पर हिरोशिमा जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।